जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि जो एयरफोर्स की जीडी होती है उसमें आखिर होता क्या क्या है। मतलब बहुत लोगों का डाउट रहता है जीडी से रिलेटेड। बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या जीडी में इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, जीडी में मतलब हमें कैसे परफॉर्म करना है कि हम जीडी एकदम क्वालिफाई कर जाएं। या जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा इस वीडियो में आपको मैं पूरा जीडी के बारे में बताऊंगा। अगर फिर भी आपको कुछ मतलब पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम जीडी से। जीडी में मतलब शुरू में क्या होता है कि हमें 15-15, 16-16 के मतलब मेनली बैचेस में बांट दिया जाता है, जिसमें फिर हमें क्या होता है कि सी शेप में मतलब सबको ऐसे बैठना होता है। सी शेप में सबको बैठेंगे और हमारे सामने से ऑफिसर्स रहेंगे। फिर ऑफिसर्स क्या करते हैं कि हमें 2 शीट देते हैं, एक रफ शीट होती है, एक फाइनल शीट होती है। तो सबको 2-2 शीट मिल जाती है। उसके बाद क्या करते हैं वो लोग नरेशन करते हैं, जो भी हमारा टॉपिक होता है उस पर नरेशन करते हैं और हमसे कहते हैं कि जो जो तुम्हें पॉइंट्स लिखने हैं तुम रफ शीट में लिख सकते हो। तो उस समय आपको ऑफिसर्स को बहुत ध्यान से सुनना है और आपको जो भी लगता है कि हाँ ये काम का, या फिर आपको जो भी समझ में आ रहा है आप उसको रफ शीट में नोट कर लीजिए। फिर जब ऑफिसर का सेशन खत्म होता है तो उसके बाद आपको 10 मिनट देते हैं कि जो आपने मतलब जो भी सुना है या फिर जो भी फाइनल शीट में उतारे। तो उस समय रफ शीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि आपने जो जो पॉइंट्स आपको समझ आए थे आपने वो उस समय रफ शीट में लिख लिए थे। तो जब आपको 10 मिनट मिलते हैं उसमें आपको जो भी रफ शीट में उतारा उसको एकदम अच्छे वे में सारा आपको फाइनल शीट में लिखना है। फिर 10 मिनट बाद आपकी जो फाइनल शीट होती है वो जमा कर ली जाती है। फिर जब फाइनल शीट जमा कर लेंगे उसके बाद क्या होता है कि सबको मतलब ग्रुप डिस्कशन के उसमें सबको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अब इंट्रोडक्शन में लोगों का क्या होता है कि मतलब वो सब कुछ बताने लग जाते हैं। चलो अपना नाम बताया, आपने कहाँ से 12th किया, ये सब तो बताया, लेकिन वो और चीज़ें बताने लग जाते हैं मतलब जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या बोलना है। पहले तो देखो आपको माई सेल्फ में अपना नाम बताना है। फिर उसके बाद बताना है आई हैव कम फ्रॉम, मतलब जो आप जहाँ से आए हो वो जगह का नाम बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि आई हैव कम्प्लीटेड माई 12th फ्रॉम डैश डैश डैश, मतलब जो भी स्कूल से आपने 12th कंप्लीट किया आपको वो बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। अपने मम्मी पापा का नाम आप बता सकते हैं अगर आप चाहें तो, और वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं वो बता सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी हॉबी बता देनी है, मतलब जो आपको करना पसंद है, या फिर मतलब हॉबी बतानी है। ऐसा नहीं कि आई वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स या फिर आई वांट टू जॉइन अग्निवीर, दिस इज़ माई चाइल्डहुड ड्रीम, ये सब नहीं बोलना है। बस इतना बोलना है कि आपकी हॉबी क्या है, इतना बताना है, बस खत्म। फिर उसके बाद आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड बताना है, जैसे आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन माई टॉपिक। फिर अपने टॉपिक के बारे में बोलना है। और ये चीज़ ध्यान देना है कि आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो 1 से 1.5 मिनट तक होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा जाता है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता आपको सुनने में, फिर वो बहुत लेंथी लगता है। तो छोटा बोलिए लेकिन अच्छा बोलिए, मतलब ये नहीं कि तुम लंबा बोलो और कुछ भी बोलो, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा लोगों को। लेकिन अगर आप छोटा बोलेंगे तो अच्छा बोलेंगे। तो इसलिए आप क्या करिए कि जो 30 सेकंड होते हैं स्टार्टिंग के, उसको अपने इंट्रोडक्शन के रखिए, मतलब उसमें अपने अबाउट माई सेल्फ मतलब अपने बारे में बताइए। और जो बचा 1 मिनट है उसमें आप टॉपिक के बारे में बताइए। अब टॉपिक के बारे में आप बताएंगे, जैसे कोई भी टॉपिक आता है तो उसके बारे में आपने बताया। पहले स्टार्ट आपसे करना कि आई वुड लाइक टू स्पीक ऑन दिस टॉपिक, फिर टॉपिक के बारे में बताना। फिर थोड़ा सा उसका एक पॉजिटिव पॉइंट दे देना और एक नेगेटिव, मतलब अगर आपको पॉजिटिव ज़्यादा मिल रहा है तो 2 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ऐसे दे सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा मत बोलना, क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी लगता है और ओवर लगता है, और जो ओवर बोल उसके डेफिनेटली मार्क्स कटते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको इंट्रोडक्शन में 30 सेकंड अपने लिए बोलना है और फिर 1 मिनट आपको लगभग टॉपिक के लिए बोलना है, जिसमें एक पॉजिटिव 1 नेगेटिव होना चाहिए, या फिर जैसा आपको सही लगे। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव मतलब बोलना है, ऐसा नहीं है कि तुमने फिर बोला नहीं है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान देना है। अब जब का जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है जब सबका वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद स्टार्ट होता है जीडी। अब जीडी में क्या होता है, हमें 20 मिनट मिलते हैं और उसमें हमें ग्रुप डिस्कशन करना होता है जो भी हमें टॉपिक मिला है। तो उसके उसमें क्या होता है कि जीडी में मतलब हर किसी को बोलना होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, मच्छी बाजार क्रिएट हो जाता है। तो उस समय हमें ध्यान देना है कि जब सब लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं उस समय हमें मतलब थोड़ा शांत रहना है। ऐसा नहीं कि हम भी उस हल्ले गुल्ले का मतलब उस हल्ले गुल्ले में शामिल हो जाएं। उससे क्या होता है कि एक गलत इमेज बनती है कि मतलब तुम एग्रेसिव हो रहे हो, या फिर मतलब जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो तुम्हें ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो अगर आप भी उस मच्छी बाजार में शामिल हो जाओगे तो वो गलत रहेगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं मतलब हल्ला गुल्ला चल रहा है वो, तो आपको एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ पर मतलब थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाए बोलने का। ऐसा नहीं कि आप भी उस हल्ले गुल्ले में शामिल हो तो आपको कोई सुन नहीं पाएगा। तो आपको करना है जैसे ही थोड़ा सा हल्ला गुल्ला शांत हो उस समय अपना पॉइंट बोल दो। और कुछ भी नहीं बोलना, मतलब एक वैलिड पॉइंट बोलना है, ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उस समय एक बहुत वैलिड पॉइंट बोलना है, जिससे मतलब सुन के और लोग आपको मतलब देखें। ऐसा नहीं कि तुमने बोल दिया और किसी ने तुम्हारा पॉइंट नहीं सुना। आवाज़ को एकदम लाउड रखना उस समय। पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब ये ध्यान देना है कि आपको ओवर स्पीकिंग नहीं करनी। ओवर स्पीकिंग मतलब जैसे आपने बोला अपना पॉइंट, फिर अगले को भी चांस देना। ऐसा नहीं कि आपने बोला फिर दोबारा बोलने लगे फिर दोबारा बोलने लगे, ऐसा नहीं है। आपने अपना पॉइंट बोला, उसके बाद आपको औरों को सुनना भी है और उनसे मतलब एग्री डिसएग्री भी करना है। जैसे आपने किसी को सुना, आपको लगा कि इसका पॉइंट अच्छा, तो आपको ये बोलना है कि यस जेंटलमैन आई एग्री विद यू। और अगर आपको अपने पॉइंट्स भी उसमें कुछ ऐड करना है तो आप बोलना यस जेंटलमैन आई एग्री विद यू एंड आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स।
तो फिर उसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर लेना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसकी बात को बिल्कुल डिसएग्री कर दिया आपने, मतलब उसको एग्री करो लेकिन अपने भी कुछ पॉइंट्स जोड़ के उसमें बताओ। मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक बोला, आप उसके एडवांटेजेस बोल रहे हैं, लेकिन अगर मान लो आपका सामने वाला उसके डिसएडवांटेज बोल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आप इसे काउंटर कर सकते हो तो आप बोलना कि यस जेंटलमैन, आई एग्री विद यू बट आई वुड लाइक टू ऐड सम पॉइंट्स, और फिर वो बोल देना। मतलब आप उसको एग्री भी करो लेकिन साथ में आपने उसको काउंटर भी कर दिया। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है। और हाँ, मेन चीज़, बहुत लोग कहते हैं कि क्या हम जीडी में इंग्लिश बोलना कंपलसरी है, क्या हम हिंदी में बोल सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मतलब जीडी में ये चीज़ तो पक्का है कि इंग्लिश बोलना कंपलसरी, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में जीडी दे रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मान लो जैसे आपने कुछ सेंटेंस बोला और बीच में आपको कुछ वर्ड याद नहीं आ रहा है, तो आप उस समय हिंदी यूज़ कर सकते हो। और ये मत सोचना कि वो बहुत अजीब लगेगा, कुछ नहीं अजीब लगता, बढ़िया लगता है वो भी। जैसे आपने कुछ सेंटेंस बोला, आपको कुछ मतलब नहीं आया, तो आपने बीच में थोड़ी सी हिंदी बोल ली, तो वो चीज़ बुरा नहीं लगेगा, वो चीज़ थोड़ा मतलब अच्छा ही लगता है। ऐसा नहीं कि मतलब उससे दिखता है कि यार आप कोशिश कर रहे हो और आपको कुछ नहीं आया, तो फिर भी आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंट है कि आप उस वर्ड को हिंदी में बोल लो। उससे मतलब कुछ गलत नहीं लगेगा। ये मत सोचना कि अगर आपने एक वर्ड हिंदी में बोल दिया तो उससे कुछ गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात करते हैं कि जैसे जिसकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो उसको ये नहीं सोचना है भाई इंग्लिश कमज़ोर है। पहले ये ध्यान दो कि जो वहाँ सब बैठे हैं ना, सब के अंदर कुछ ना कुछ फॉल्ट है। कोई मतलब इतना परफेक्ट नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आपको जैसे एकदम तेज तेज नहीं बोलना है। जो भी आप बोल रहे हो उसको स्लो स्लो बोलना है। स्लो स्लो बोलने से क्या होगा, आपके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा, आपकी जो सांस है वो नहीं फूलेगी। अगर आप एकदम झटके से बोल दोगे तो अगले बंदे को भी समझ नहीं आएगा आपने क्या बोला है, और मतलब फिर वो बेकार है मतलब बोलना। तो इसलिए जब भी आप कुछ बोल रहे हो, भले आप थोड़ा बोलो, मानता हूँ आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन आप वो बंदा भी देख रहा है, वो ये देखेगा कि यार उसको कोई इतना वो नहीं चाहिए, मतलब इंग्लिश का कोई प्रोफेसर नहीं चाहिए, उसको बस इतना चाहिए कि बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोल ले। तो आपको जब इंग्लिश में अपना कुछ भी डिलीवर करना है तो आपको स्लोली बोलना है, जिसमें मतलब आप एक एक वर्ड के बीच में थोड़ा थोड़ा पॉज ले सकते हो, लेकिन बिल्कुल भी अटक अटक के नहीं बोलना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अटक अटक के बोलते हैं। तो आपको करना आराम आराम से उसको बोलना है और अपना पूरा टाइम लेना है। और उसके बाद क्या है कि और बंदों को भी सुनना है। ओवर स्पीकिंग बिल्कुल नहीं करनी। ओवर स्पीकिंग, मैं अभी आपको एक वार्निंग दे रहा हूँ, ओवर स्पीकिंग कभी मत करना। बहुत लोग अच्छा बोलते हैं लेकिन ओवर स्पीकिंग के कारण वो बाहर हो गए। और बहुत लोग बोलते हैं कि हम कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते ग्रुप डिस्कशन के लिए, और हम घर में तैयारी करना चाहते हैं, तो हम कैसे करें। तो आपको बताना चाहूँगा कि मतलब ग्रुप डिस्कशन इतना मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या कुछ ज्वाइन करना पड़ेगा। ग्रुप डिस्कशन बहुत ईजी है। तो उसके लिए आप प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, मतलब आप डेली मतलब एक पैराग्राफ रीडिंग करिए और उस पैराग्राफ को अपने माइंड में रखिए और उसको मिरर के सामने बोलिए। अब मिरर के सामने मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप मिरर के सामने बोलते हैं तो आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी देख सकते हैं। साथ ही आपको मिरर के सामने बोलने से बहुत अच्छा कॉन्फिडेंट भी आता है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाओगे। मतलब अगर मिरर के आगे आप डेली एक पेज मतलब कुछ भी रीडिंग करो, उसको फिर मिरर के आगे बोलो, तो उससे आपका बहुत कॉन्फिडेंट बूस्ट होगा। मतलब लोगों के सामने आपको बोलने में भी ईजी रहेगा और आप अपना बॉडी लैंग्वेज भी देख पाएंगे। और सबसे मतलब जो मेन मैटर करता है ना ग्रुप डिस्कशन में, आपका बॉडी लैंग्वेज ही है। जब आप बोल रहे हैं तो आपको ऐसे मतलब हाथ पार ऐसे ऐसे नहीं हिलाने, हाथ पैर, उससे क्या लगता है आपका एग्रेशन दिखता है। आपको नॉर्मली आराम से बैठना है टेबल मतलब चेयर में, और अपने दोनों हाथ को अपने थाइस पे रखना है और अपने जो बैक है उसे एकदम स्ट्रेट रखना है। ये नहीं कि आपने ऐसे पीछे लदा लेके बैठे हैं, एकदम आगे झुक के बैठे हैं, तो उससे मतलब आपका बॉडी पोस्चर ही आपका बता देगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। तो आपको एकदम अच्छे पोस्चर के साथ बैठना है। और साथ ही जब आप बोल रहे हैं तो आपको जो अपना हैंड्स है ना उसका मिनिमम यूज़ करना है। जब आप बोल रहे हैं तो आपको इधर उधर देखते रहना। आप जैसे इस साइड भी देखो, उस साइड भी देखो, अपने ग्रुप के दोनों साइड देखो। एक ही बंदे को देख के बोलते जा रहे हो, या ऐसे ऑफिसर्स की नज़र में भी नहीं देखना है, उनको नहीं देखना। आपको और बैठे हैं उनको देख के अपने आप को मतलब बताना है कि आपका क्या टॉपिक है। मतलब आपको जितने पॉइंट्स बोलना है आपको सबको देखना है, लेकिन ऑफिसर्स को अवॉइड करना है, उनको नहीं देखना है, फिर वो अच्छा इम्पैक्ट नहीं डालता है। इसलिए आप जो आपके आसपास है उनको देखें। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहूँगा, जो मैंने अपने जीडी में भी यूज़ की थी, वो ये थी कि मतलब जैसे हमारा जीडी स्टार्ट हुआ ना, तो मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, मतलब आराम से आपको बोलना है कि लाउड वॉइस में थोड़ा, कि जेंटलमैन कैन आई स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन प्लीज़। जैसे आप ये बोलते हो ना, तो अगले बंदे क्या होंगे, वो मतलब ये नहीं बोल सकते नो नो यू कैन नॉट, मतलब आपको डिसएग्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने इतना अच्छे से उनसे पूछा कि जेंटलमैन कैन आई स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन प्लीज़। तो उससे क्या होगा, जो आपको डिसएग्री करेगा उसकी एक इमेज खराब बन जाएगी, जो मतलब ऑफिसर बैठे हैं उनके प्रति। तो कोई भी अपनी इमेज खराब करवाना नहीं चाहता। तो इसलिए अगर आप स्टार्टिंग में एकदम बोल दो ना कि जेंटलमैन कैन आई स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, तो उससे क्या होगा कि और लोग मतलब आपसे एग्री कर जाएंगे। यस यस यू कैन स्पीक, ऐसे बोल सकते हैं। मेरे इसमें तो ऐसी बात है कि मतलब मुझे उन्हें बोलने दिया, उन्होंने कहा यस यू कैन स्टार्ट। तो अगर आप ये चीज़ यूज़ करो वहाँ पर, तो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद फिर क्या, आपने वैलिड पॉइंट्स बोल देना और कॉन्फिडेंटली बोलना है। ये नहीं कि आप डर, आपने इतना तो बोल दिया फिर आप डर डर के बोल लो, ऐसा नहीं है। और आपको उसमें बिल्कुल भी नहीं डरना। मतलब कोशिश ये रखनी है कि आप हल्के हल्के ही बोलो भले, लेकिन अपने पॉइंट्स पूरे बोल दो।
फिर उससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफिसर्स की नज़र में ये आएगा कि आप इनिशिएटिव लेते हो किसी चीज़ का, आप अच्छा बोल सकते हो। तो उसमें आपको ये यूज़ करना है पक्का, जो मैंने आपको भी बताया। ग्रुप डिस्कशन के लिए अपनी इंग्लिश को अच्छा करना है तो ट्राई कीजिए कि आप अपने जो घर वाले हैं उनसे भी इंग्लिश में बात करिए। मे बी उनको इंग्लिश उतनी अच्छे से समझ ना आए, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डालें। मतलब धीरे धीरे करके उनसे इंग्लिश में बात कीजिए, थोड़ा थोड़े वर्ड्स का यूज़ करते रहिए डेली। अपने जो भाई है या बहन है, छोटे है या बड़ा, उनके साथ इंग्लिश में बात कीजिए, क्योंकि उनको तो थोड़ा बहुत तो आता ही होगा इंग्लिश, थोड़ा क्या मतलब बहुत अच्छे से आता होगा। तो आप उनके साथ इंग्लिश यूज़ कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ कभी बात करते हैं तो उससे इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। और एक बुक रीडिंग की हैबिट जरूर डालिए। मतलब मैंने देखा ज़्यादातर लोग, इंग्लिश तो उन्हें सब पता, लेकिन जो उनकी वोकेबलरी है या फिर जो उनका बोलने का तरीका वो थोड़ा मतलब अजीब लगता है। तो आप क्या कर सकते हैं, डेली जो रीडिंग है उसको मतलब बोल बोल के इंग्लिश नॉवेल्स की रीडिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप रीडिंग कर सकते हैं। तो उससे आपको मतलब बोलने में भी आसानी रहेगी और आपका एक कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और साथ में जो मैंने आपको बताया कि कुछ भी एक पेज पढ़िए, 2 पेज पढ़िए और मिरर के सामने पक्का बोलिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। क्योंकि मतलब मिरर के आगे ना, मेनली मैंने जितने भी और लोगों से पूछा, और मेरी खुद पर्सनल एडवाइस है कि आप मिरर के आगे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में ऐसे किया था। मेरी भी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी शुरू में और मुझे भी लोगों के सामने बोलने में डर लगता, लेकिन मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस करता गया और ग्रुप डिस्कशन में मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं सेटिस्फाइड था अपने परफॉर्मेंस। और इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताई दिया आपको क्या बोलना है। आपको 1.5 मिनट तक बोलना है, जिसमें आपको 30 मिनट अपने लिए बोलना है, और जो 1 मिनट है उसको टॉपिक के बारे में बोलना है, जिसमें आपको एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पॉइंट को इंक्लूड करना है। और आपको वैलिड बोलना है, कोई भी ओवर स्पीकिंग नहीं करनी है, आपको दूसरों को बोलने का मौका भी देना है और साथ ही खुद भी आप, मतलब ये नहीं कि आप औरों को ही बोलने का मौका दे रहे हैं, खुद नहीं बोलना है। तो आपको सबसे मेन ये है कि आपको मच्छी बाजार का हिस्सा नहीं बनना है। जब बहुत लोग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं तब आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, लेकिन जैसे आपको मौका मिले बोलने का तो आपको तुरंत अपना पॉइंट रख देना है। और जो मैंने आपको एक टिप दी थी कि जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होता है तो आप कोशिश कीजिए इनिशिएटिव लेने का। तो आप उसमें बोल सकते हैं कि जेंटलमैन कैन आई स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन प्लीज़। तो जैसे आप वो बोलते हैं तो मतलब मुश्किल से कोई होगा जो आपको डिसएग्री करेगा, सब आपको एग्री कर जाएंगे। मतलब मेरे इसमें भी ऐसी बात है, इसलिए मैं आपको ये शेयर कर पा रहा हूँ। मैंने इसे यूज़ किया था और उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी क्रिएट हुआ था। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको जीडी से रिलेटेड कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर जीडी के अलावा भी आपको कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन मुझसे चाहिए या किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कुछ भी पता करना है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उस पर अगली वीडियो बना दूँगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस वीडियो को उनको भी शेयर कर दीजिए जो मतलब एयरफोर्स जीडी की तैयारी कर रहे हैं, मतलब या घर में रह के तैयारी करना चाहते हैं, या फिर जीडी का पूरा प्रोसीजर जानना चाहते हैं, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।